बहादुर लोग अपनी एड़िया पत्थर बना लेते। आय 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 राम जी के भक्तों ने था प्राण से प्रमाण दिया, वीर बांकुरों का बलिदान धन्य हो गया, वीर बांकुरों का बलिदान धन्य हो गया। और क्रोध यदि जाग उठा राम जी के भक्तों का तो द्रोहियों की छातियों पे राम लिखा जाएगा। जय हो। बहादुर कौन कितना फैसला मैदान में होगा, बहादुर कौन कितना फैसला मैदान में होगा। जमाना मौन हो जाए तो ऊंचा स्वर बना लेते, जमाना मौन हो जाए तो ऊंचा स्वर बना लेते, परिश्रम के पुजारी ये नियम अक्सर बना लेते। और हाथ खुले चौथी पंक्ति पर कि परिश्रम के पुजारी ये नियम अक्सर बना लेते, और सफर में यदि मिले कांटे तो कायर याचना करते, सफर में यदि मिले कांटे तो कायर याचना करते। बहादुर लोग अपनी एड़िया पत्थर बना लेते। आय 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 वाह वाह। अब मैं चार पंक्तियां, हम लोग अवध क्षेत्र से आते हैं, भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है, मैं चार पंक्तियां वहां से पढ़ना चाहता हूं कि सप्तकों के बाद आया पावन पुनीत क्षण, सूर्यवंशी कुल का विहान धन्य हो गया। सप्तकों के बाद आया पावन पुनीत क्षण, सूर्यवंशी कुल का विहान धन्य हो गया। अंग संग खून मांस देकर मिला है वास, देने वाले दानियों का दान धन्य हो गया, देने वाले दानियों का दान धन्य हो गया। और द्रोहियों की गोलियों से लहू की बही थी धार, बूंद बूंद गिरा रक्तदान धन्य हो गया, बूंद बूंद गिरा रक्तदान धन्य हो गया। राम जी के भक्तों ने था प्राण से प्रमाण दिया, वीर बांकुरों का बलिदान धन्य हो गया, वीर बांकुरों का बलिदान धन्य हो गया। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। जब कोई व्यक्ति दुख में होता है तो भगवान श्री राम का सहारा लेकर कहता है कि मेरी नाव चलिए, किसी ने हमारा गलत किया तो भगवान श्री राम उसको संभाल लेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति ने उस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को, जो पूरी दुनिया के न्यायाधीश हैं, उसको 492 वर्षों तक कोर्ट कचहरियों के चक्कर में मंदिर निर्माण के लिए उनको घुमाया, द्वारे द्वारे घुमाया। तब दो पंक्तियां आक्रोश की निकलती हैं और दो पंक्तियां दुख की निकलती हैं। अगर एक पूरे 24 घंटे में एक बार भी भगवान श्री राम का नाम लेते होंगे तो मेरी पंक्तियों के साथ जुड़ेंगे। स्वागत है भैया, स्वागत। कि राम जी के देश में ही राम पे सवाल है, पृष्ठों में कलंक यह काम लिखा जाएगा। राम जी के देश में ही राम पे सवाल है, पृष्ठों में कलंक यह काम लिखा जाएगा। और नीति की कुरीतियों में राम जी को खींचते हो, पापियों की सूचियों में नाम लिखा जाएगा, पापियों की सूचियों में नाम लिखा जाएगा। आक्रोश से जुड़ना, पापियों की सूचियों से नाम लिखा जाएगा। और रामद्रोह करने से बाज नहीं आए जो तो धीरे धीरे धैर्य पे विराम लिखा जाएगा, धीरे धीरे धैर्य पे विराम लिखा जाएगा। और क्रोध यदि जाग उठा राम जी के भक्तों का तो द्रोहियों की छातियों पे राम लिखा जाएगा। जय हो। द्रोहियों की छातियों पे राम लिखा जाएगा, द्रोहियों की छाती। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं आपको भगवान श्री राम से देश की उन सरहदों पर ले जाना चाहता हूं जहां पर -4 डिग्री सेल्सियस चाहे जैसा टेम्परेचर हो, लेकिन सैनिक खड़े रहते हैं हमारी रक्षा में। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, उनका पूजन क्यों आवश्यक है। कि सीमा पे न भारती के काम राजनीति आती, गले में मालाएं न सम्मान काम आते हैं। अभी हम लोग गले में मालाएं पड़ी हैं। कि सीमा पे न भारती के काम राजनीति आती, गले में मालाएं न सम्मान काम आते हैं। प्यार उपहार न दुलार आए काम में, न मन में सजाए अरमान काम आते हैं। काम क्या आता है, मन में सजाए अरमान काम आते हैं। काम आती छातियां जो गोलियों से लड़ जाए, देह मांस और प्राण दान काम आते हैं। और देश को बचाने में जो ओढ़ के तिरंगा आते, लहू से लुहान वो जवान काम आते हैं, लहू से लुहान वो जवान काम आते हैं। और पूरे विश्व में जब कोई हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ेगा तो हिंदुस्तान की वीरता उसको सहज ही आकृष्ट कर लेगी। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमारे देश के कैसे कैसे सैनिक हैं और कैसे कैसे बलिदान देते हैं। दादा देखना है। स्वागत भैया। कि प्राणों से भी प्यारी मातृभूमि पर आंच हो तो बांध के कफन सिर वीर लड़ते यहाँ। प्राणों से भी प्यारी मातृभूमि पर आंच हो तो बांध के कफन सिर वीर लड़ते यहाँ। वैरियों का वार हो या काल का संहार, आगे भय से विहीन रणधीर लड़ते यहाँ। और है गवाह इतिहास रोटियों में खाते घास, देश हित पिए बिना नीर लड़ते यहाँ। भारती के भाल को बचाने हेतु बांकुरों के कट जाए शीश तो शरीर लड़ते यहाँ, कट जाए शीश तो शरीर लड़ते यहाँ। और जब ऐसे वीर जवान है देश में तब भी कुछ तथाकथित
बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर बैठ करके कहते हैं कि चीन 4 किलोमीटर अंदर घुसा रहा है, 8 किलोमीटर अंदर घुसा रहा है। आपकी देशभक्ति प्रणम्य है, आपका देश के प्रति ये अगाध स्वरूप प्रणम्य है, लेकिन सेना कह रही है नहीं घुसे आ रहे हैं। सेना पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाने की हिमाकत ना करे। मैं उनको 4 पंक्तियों से आश्वस्त करना चाहता हूं और उसके बाद एक छंद पढ़कर अपना स्थान लूंगा। और ये 4 पंक्तियां देखेगा कि निवारण अब समस्या का खुले ऐलान में होगा। निवारण अब समस्या का खुले ऐलान में होगा। कलम सर भी अगर होगा तो वो भी शान में होगा। और समर आरंभ होने तक उन्हें दो ठोकने दावे, समर आरंभ होने तक उन्हें दो ठोकने दावे। बहादुर कौन कितना फैसला मैदान में होगा, बहादुर कौन कितना फैसला मैदान में होगा। और 4 पंक्तियां एक छंद अंतिम पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। देश में इस समय कश्मीर से रोहिंग्या बाहर जा रहे हैं। बहुत सारी टिप्पणियां आती हैं कि धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चाहे जो धर्म हो। हम लोग तो वो लोग हैं जो जय श्री राम बोलने से पहले भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोग हैं। तब पढ़ता हूं कि राष्ट्र के समक्ष यदि बात आए धर्म की तो देश प्रेम दिल में उभारना जरूरी है। और सारथी ही रथ का जो मिल जाए शत्रुओं से रण में प्रथम उसे मारना जरूरी है, रण में प्रथम उसे मारना जरूरी है। और देशद्रोह की हो आग जुबा पे विदेशी राग, ऐसे वक्त स्थलों को फाड़ना जरूरी है। और भारतीय की आरती में शामिल न हो सके जो ऐसा शीश धड़ से उतारना जरूरी है।